देखिए जी, हमारे जन्म कुंडली में बुध राहु को चलाता है और राहु चंद्र को चलाता है। देखिए जी, जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसे ही हमारी सोच होगी और जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा मन होगा और जैसा हमारा मन होगा उसी मन से वैसा ही काम होगा। कहने का भाव है कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, अगर हम एक सकारात्मक रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। परंतु दूसरी ओर अगर हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ, नकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हमारे बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अगर आपको खराब फल दे रहा है तो सबसे पहले आप एक सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीने से आपका राहु कैसे कंट्रोल होगा, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी, आज मैं आपको राहु का सबसे आसान उपाय बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं या फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वह सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, वह क्या उपाय है? वह उपाय है सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट। जी हाँ, जब तक आप अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं जियोगे, उल्टा आप अपनी लाइफ एक नकारात्मक सोच के साथ जियोगे तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजें ही होंगी। देखिए जी, जो भी जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहे हैं या जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, देखो जी, सबसे पहले तो आप डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोगों को राहु के नाम से बहुत डराया जाता है कि आपके जन्म कुंडली में राहु ये कर देगा, अब आपके ऊपर महादशा चल रही है, अब आने वाले साल आपके हालात और खराब हो जाएंगे। देखिए जी, एक तो जातक पहले ही परेशान होता है, पहले ही बेचारा नकारात्मक सोच के साथ वह आपके पास आता है। तो ज्योतिषियों का सबसे पहले काम होता है कि आप उनके माइंडसेट को चेंज कीजिए, उनको आप एक सकारात्मक सोच की तरफ लेके आइए, आप उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट की ओर लेके आइए। सबसे पहले तो यही बात है, अगर कोई बीमार है तो वही डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएगा। अब डॉक्टर उसको दवाई देने के साथ साथ अगर उसको एक पॉजिटिव सोच दे दे कि बेटा ये दवाई खा लो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, तो उस पॉजिटिव माइंडसेट का पेशेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। परंतु दूसरी ओर डॉक्टर अगर कह दे यार तेरे पास तो 4-5 दिन है, तेरा तो बचना मुश्किल है, तो इस बात का उस पेशेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अगर आपको खराब फल दे रहा है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कई लोग कैसे होते हैं जो कहते हैं हम ज्योतिष विद्या पे यकीन नहीं करते, हम ऐसी बातों को नहीं मानते, परंतु जब राहु की महादशा चलती है ना, तो मैंने बहुत से लोगों को ज्योतिषियों के चक्कर लगाते देखा है। तो सबसे पहले आप अपनी सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि आपकी एक सकारात्मक सोच का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और यही सबसे सरल उपाय है। अगर आप अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे तो राहु भी आपको खराब फल नहीं देगा। तो इसलिए इस उपाय को हर कोई कर सकता है, इस उपाय को करने में आपका कोई खर्चा भी नहीं है। जिस उपाय को मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी एक कारण है इस उपाय के साथ, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जियोगे तो आप अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। और दूसरी ओर आप देखना, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, पैसे की, धन दौलत की, सुख सुविधा की,
परंतु वह नकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीते हैं। और जब नकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीते हैं तो वह धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जन्म कुंडली में अगर आपको राहु खराब फल दे रहा है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों को अच्छा रखिए। देखिए जी, हमारी जन्म कुंडली में राहु की बहुत अहम भूमिका होती है। कहते हैं ना, जिसको राहु तारे उसको कौन मारे, और जिसको राहु मारे उसको भला कौन तारे। जब देखिए जन्म कुंडली में राहु देने को आता है ना, तो ऐसा इंसान अपने जीवन में इतनी तरक्की करता है, इतनी तरक्की करता है, उसको चाह के भी कोई रोक नहीं पाता है। और जब राहु छीनने पे आता है ना, तो वह सब कुछ आपसे लेकर चला जाता है। तो हमारे जीवन में राहु की बहुत अहम भूमिका है, इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर हमारे जन्म कुंडली में राहु अच्छा होगा, अगर राहु हमको अच्छे फल देगा तो ऐसे जातक अपने जीवन में तरक्की बहुत करते हैं। और अगर राहु जब खराब फल देते हैं तो ऐसे जातकों को मैंने डिप्रेशन तक की ओर जाते हुए देखा है। तो इसलिए आप अपने विचारों को अच्छा रखिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, ताकि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु आपको खराब फल दे रहे हैं तो आप इन उपायों को कीजिए। आप कम से कम अपनी सोच को तो सकारात्मक रख सकते हैं। मात्र इसी उपाय से देखना कि राहु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। देखिए, जैसे मैंने जन्म कुंडली में बताया है कि बुध राहु को चलाता है और राहु चंद्र को चलाता है। आप अपने जन्म कुंडली में मात्र 3 ग्रहों के उपाय कर लीजिए। वो कौन से हैं? देखो, जैसे बुद्धि के लिए बताया है, आप कन्या पूजन कीजिए। आप जब कन्या पूजन करेंगे तो आप देखना कि आपका बुध ग्रह आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। राहु के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी रसोई में जहां पर खाना बनता है वहां पर बैठ के खाइए। आप देखना कि आपको राहु पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जौ को कच्चे दूध का छींटा मार के पक्षियों की सेवा कीजिए। केतु के लिए आप क्या कर सकते हो? नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। मात्र जब आप इन 3 ग्रहों के उपाय को नियमित रूप से कर लोगे तो आप देखना आपके जन्म कुंडली में राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और जो आपको राहु के नाम से डराया जाता है कि राहु आपको जेल यात्रा करा देगा, राहु आपको पागल खाने की यात्रा करा देगा, राहु आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, तो आप राहु से डरना छोड़ दीजिए। क्योंकि राहु जब देने पे आएगा ना, तो आपकी जिंदगी में इतना कुछ दे के जाएगा, आपसे संभलने से नहीं संभलेगा। तो आप अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने मन को अच्छा रखिए और अच्छे कर्म कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।